कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कंसेप्ट वाइज आपको सब कुछ कराने वाली हूँ। CDP का एक एक टॉपिक जो CTAT की निगाहों से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम करने वाले हैं बेटा। हमें ठीक है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी हो जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन हमें कंसेप्ट से भी नहीं हटना है। तो एक बार हम जल्दी से कंसेप्ट पे भी निगाह डाल लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम का मतलब है, साफ सीधी भाषा में कहूं तो अधिगम मतलब सीखना। सीखना, कुछ भी सीख लेना। मान लीजिए कि आप क्यों इसको एक बांध के या बंधित रूप से ही सोचते हो कि अधिगम का मतलब है क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, बार बार मैं बच्चों से पूछती हूँ जब भी कि बेटा अधिगम क्या है, कि मैम जो कक्ष में होता है, क्लासरूम में होता है। अरे बेटा अधिगम सिर्फ वही नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं किसी क्लासरूम में हूँ क्या? ठीक है, अगर घर पे मान लीजिए मुझे सब्जी काटनी नहीं आती है और मैंने चाकू से सब्जी काटनी सीखी, तो क्या मेरा वो अधिगम नहीं है? एक छोटे बच्चे को मान लीजिए टीवी के रिमोट से चैनल बदलने नहीं आते और उसने वो सीख लिए। ठीक है, आपने उसे बताया बेटा कि इस चैनल पे आपकी कार्टून आती है, उसने वो सीख ली, तो क्या उसका ये सीखना नहीं है? सीख ली। नॉर्मल भाषा में भी क्या शब्द यूज कर रही हूँ मैं? सीखना। सीखना, उसने सीख लिया, मैंने सीख लिया। मैंने व्हाइट बोर्ड पे मुझे लिखना नहीं आता था, मैंने सीख लिया, मान लेते हैं। तो क्या है ये? मेरा अधिगम नहीं है? अधिगम है। जरूरी है कि अधिगम वो हो जो क्लासरूम में हो, सामने एक टीचर खड़ी हो और कराए। ठीक है, अब आपको ये सीखने के साथ एक शब्द भूलना पड़ेगा बेटा। ये ऐसे ही थोड़ा सा चल रहा है डामाडोल। वो एक शब्द है हमारा शिक्षण। शिक्षण आपको भूलना पड़ेगा। जो आप हमेशा कहते हो ना, मैं पढ़ा रही हूं क्लास में, मैंने पढ़ा दिया, मैंने करा दिया। ठीक है, आप खुद को सेंटर पे लेके चलते हो। आप केंद्र में सोचते हो टीचर है। टीचर जो हमारा बाल विकास कहता है वो ये कहता है कि बाल मनोविज्ञान की टीचर सिर्फ कौन है? टीचर एक हेल्पर है, हेल्प करता है बच्चे की कि बच्चा सीख सके। लेकिन टीचर पढ़ाता है, टीचर करता है, ऐसे बहुत से ऑप्शन आएंगे जहाँ वो टीचर सेंटर्ड होंगे। ऐसे वो कई बार क्वेश्चंस में डाल देगा जब वो टीचर सेंटर्ड रखेगा। 3 ऑप्शन होंगे टीचर पे केंद्रित, टीचर को बीच में रख के, और बाकी एक होगा जिसमें बच्चा केंद्रित, और आपको वही टिक करना है, बच्चे वाला। क्योंकि हमारा बाल विकास कहता है कि कक्ष में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? टीचर नहीं, महत्वपूर्ण है बच्चा। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि बच्चा सीखता है। मैंने अगर सिखा दिया लेकिन आपको कितना समझ में आया वो आपका अधिगम है। समझ रहे हो आप? मैंने पढ़ा दिया वो शिक्षण है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ शिक्षण है, लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं आप बताते हो मैडम समझ में आ गया, वो क्या है? वो अधिगम है जो आपने सीख लिया। आपने सीख लिया तो मेरा शिक्षण जो है वो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो खाली मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, जब तक ये रहेगा ना दिमाग में बेटा, तब तक CTAT नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि क्लास में मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट बच्चा है, टीचर नहीं है। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग गतिविधियां होंगी, बच्चे के अकॉर्डिंग विषय चुना जाएगा, बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग विधि से पढ़ाया जाएगा। सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चे के सीखने की। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना बच्चा क्लास में ही सब कुछ सीखता है। आप मुझे बताओ, जब बच्चा पैदा होता है और वो 14 दिन तक नवजात शिशु कहलाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब पैदा होने से 14 दिन तक वो नवजात शिशु होता है। तो क्या नवजात शिशु कुछ नहीं सीखता? नहीं सीखता। क्यों सीखेगा? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो उसे स्कूल जाके सीखना चाहिए। जी नहीं, वो बहुत सारी चीजें सीखता है बच्चे। चूसना, निगलना, रोना, हाथ पैर मारना, रोता है तो पूरी आंखें मीच के करके रोता है, तो वो क्या है? वो उसका सीखना है, वो सीख रहा है वो सारी चीजें। 14 से 2 में आता है, चलना सीख जाता है, अपनी चीजें आपको एक्सप्रेस करनी सीख जाता है। पानी चाहिए तो मम 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 करके बोलेगा। 3 महीने का होता है, अपनी माँ को पहचानना सीख जाता है। ठीक है, 7-8 महीने का होता है, बैठना सीख जाता है। 9-10 महीने में रिड़ना सीख जाता है। 12 महीने में या फिर कह लो 1 साल में या फिर 1 साल से 1-2 महीने ऊपर वो चलना सीख जाता है। तो ये सब सीखना है। क्या टीचर सिखा रही है उसको? नहीं।
तो बेटा इस चीज को, सिर्फ इसको थोड़ा सा विस्तार कर लो अपने दिमाग में कि सीखना सिर्फ कक्ष तक सीमित नहीं है कि वो कक्षा में सीख रहे, जी नहीं, वो हर जगह सीख रहे, वो बचपन से सीखता है, आपको पता भी नहीं, पैदा होते ही उसने बहुत कुछ सीख लिया। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, उसने अपने खिलौने तोड़ फोड़ करके भी नई नई चीजें सीखी हैं, ठीक है। या तो उसने क्या किया, उसने भाषा तक सीखी है, कैसे, अनुकरण कर करके, अपने माता पिता दादा दादी घर में जो लोग दिख रहे हैं उनका अनुकरण कर करके, दोहरा दोहरा के उनके पीछे उसने भाषा सीखी है। हिंदी बोलता है, अपनी मातृभाषा बोलता है, वो समझता है उसे, ठीक है। अगर एक पंजाबी परिवार का बच्चा है और घर में पंजाबी बोली जाती है तो वो बच्चा समझने लग जाता है, उसको समझ आने लग जाती है, ठीक है। हिंदी तो मान लीजिए बच्चा जो है, माँ बाप उसके हिंदी बोल रहे हैं, माता पिता, और दादा दादी पंजाबी बोल रहे हैं, तो बच्चा दोनों भाषाएं सीखने लग जाता है, पता है आपको ये बात, ठीक है। उनके अनुकरण से, उनको सुन सुन के, उनको दोहरा दोहरा के, अनुकरण कर करके, तो यानी कि वो सीख रहा है। क्या इसको हम सीखने में नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सोचना बंद करना है कि कक्षा तक ही सीमित नहीं है सीखना। सीखना यानी बाहर भी, वो खेल के मैदान में, घर पे, बाहर जाते हुए, स्कूल से निकलते टाइम भी कुछ सीख रहा है, कुछ निरीक्षण करके अपने अनुभव से उसने खिलौना तोड़ के भी कुछ सीखा। अगर कि अरे इस खिलौने, मान लीजिए वो गेंद आती है चमकने वाली, उसको बच्चे ने तोड़ा और देखा कि इसके अंदर बहुत सारी चमकीली है और पानी है, इसी से ये, और अंदर लाइट है और लाइट जलती है और ये चमकीलियां चमकती हैं क्योंकि वो पानी में है, ठीक है। ये सब उसने देखा तो उसने वो अपने अनुभव से सीखा, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, उसने एक दिन लेके बॉल काट दी और वो समझ गया, उसने अपने अनुभव से सीखा, ठीक है। उसने निरीक्षण करके सीखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसने आपको ऑब्जर्व किया, आपका निरीक्षण किया, उसने भाषा सीख ली अभ्यास द्वारा। अच्छा, पापा बार बार बोलते हैं पानी, पहले मम पे आएगा पापा पापा पापा, अभ्यास द्वारा, ठीक है। कई बार हम स्कूल में भी अभ्यास विधि अपनाते हैं ना कि आ से अनार सिखाए तो बेटा 10 बार अ से अनार लिख के आना, सिखाते हैं ना, बच्चे से हाथ पे बनवाते हैं, ऐसे हम उससे दीवार पे भी बनवाते हैं, उंगली से फिरवाते हैं, ऐसे हवा में बनवाते हैं, बहुत तरीकों से अभ्यास से तो करा रहे हैं। और क्या करा रहे हैं, यानी कि ये सब उसका सीखना है, डजंट मैटर उसको टीचर सिखाए या वो खुद सीखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको टीचर सिखाए या वो खुद सीखे, ठीक है। वो खुद भी सीख सकता है, उसको अनुभव, निरीक्षण और अभ्यास द्वारा भी सीख सकता है, डजंट मैटर कि उसको टीचर सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद भी सीख सकता है, वो खुद अधिगम कर सकता है, ठीक है। वो खुद सीखता है, चीजों को तोड़ तोड़ के वो खुद सीख रहा है, खुद ऑब्जर्व कर रहा है, भाषा उसने खुद सीखी है 2 साल में। अच्छा, अब एक जो बात आती है वो आती है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये जरूर आपने ध्यान रखना। ये तो हो गया सीखने के तरीके, अब ये हो गया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ कि अच्छा टीचर क्या है, ठीक है, आपने वो चीजें पकड़ ली, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में आप वो चीजें ले आए, जब आप ले आए वो आपके व्यवहार में झलकेंगी। भाई अगर मैं बोल रही हूँ तो मान लीजिए इसका 100% नहीं तो कम से कम 20-30% तो आपके व्यवहार में आएगा। जब मैं बार बार अब शुरू की वीडियो से लेके एंड तक बोलती रहूंगी कि बेटा आपको बच्चे को समझना है, तो कहीं जाके तो उसको प्रैक्टिकली लगाओगे ना कहीं तो वो आपके व्यवहार में आएगा। तो यानी कि स्थायी परिवर्तन, तो वहां पे मैं मान सकती हूँ अधिगम हो गया। आपने एक बच्चे को बोला, कहानी सुना दी, उसको करके भी दिखा दिया, नाटक में भी दिखा दिया कि हाँ भाई हमें ईमानदार होना चाहिए, लेकिन जब तक उसके व्यवहार में वो चीज नहीं आती स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से नहीं आती कि हाँ भाई मेरे को ईमानदार होना है, वो अपनी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदार है, तब तक हम नहीं कह सकते कि अधिगम हो। जब वो है ईमानदार तब हम कहेंगे हाँ भाई अधिगम हो गया। इसी को कहते हैं सीखना, ठीक है। यानी उसने एक चीज सीख ली, ये उसके व्यवहार में आ गया, हमेशा के लिए स्थायी रूप से आ गया कि मुझे ऐसा ही करना है और इन तरीके से करना है, अनुभव से, निरीक्षण से, अभ्यास से, इन सब से उसका अधिगम हो सकता है। वो खुद भी कुछ निरीक्षण कर सकता है, खुद देख सकता है, अपने अनुभव से सीख सकता है, ठीक है। अभ्यास द्वारा भी हम सिखाते हैं, ये होता है अधिगम। अब है अधिगम किस किस चीज का, किसका, सिर्फ क्लासरूम का या जो मात्र उसकी पाठ्य पुस्तकों में है उसका नहीं। अधिगम होता है सृजनात्मक चिंतन का विकास, वो आपसे ज्यादा सृजनात्मक है, वो आपसे ज्यादा नए नए तरीके सोच सकता है किसी भी चीज को करने के,
ठीक है, नए तरीके सोच सकता है। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को कराते हैं कोई काम कि बेटा ये एप्पल है, इसमें आपको बिंदी लगा के डेकोरेट करना है, बिंदी लगा के सजाना है, या फिर घर में कोई भी चीज़ मिले, सिपियाँ विपियाँ मम्मी के सूट से, वो आपको इसमें लगा के सजानी है, ये एप्पल है। तो बच्चा ये सीखता है, वो आपसे अच्छा करेगा। जितने सृजनात्मक, जितने क्रिएटिव आप और मैं नहीं है, उससे अच्छा वो बच्चा है। वो 10 चीजें सोच लेगा, इसमें क्या लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। और वो उतना ही जिज्ञासु भी है, फेविकोल को भी पलट पलट के देखता है, हाथ पे लगा के देखता है, सूख जाती है उखाड़ के देखता है, अच्छा ये ऐसे लगती है। तो ये भी कहाँ से पैदा हुआ, उसकी सृजनात्मकता ही तो है कि उसने फेविकोल, वहां उसने सोचा कि पेपर पे तो लगती है, हाथ पे लगा के देखता हूँ, फिर उसने उखाड़ा, उसने नई चीज सीखी कि ऐसे तो फेविकोल की परत उतर के आ गई, ठीक है। यानी कि सृजनात्मक चिंतन का विकास भी जरूरी है, ये अधिगम है। अधिगम के द्वारा हम उसकी सृजनात्मकता को और बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब से पैदा हुआ तब से वो सृजनात्मक है। कौशल का विकास, कौशल सीखना, कौशल में अब यही नहीं है कि वो कोई नया ही, कोई बड़ा ही कौशल सीखे। जैसे कि कौशल से हमारे दिमाग में आता है ड्राइंग करना, या कोई ऐसा कौशल विकसित करना, जैसे कि जैसे कोई चीज़ ठीक करना, जैसे हम लोग करते हैं, स्कूटर ठीक कर रहे हैं, वो उसका कौशल है। स्कूटर ठीक करने वाले का कौशल है कि वो स्कूटर ठीक कर सकता है, ठीक है। मिक्सी ठीक करने वाले का कौशल है कि वो मिक्सी ठीक कर सकता है। कढ़ाई करने वाले का कौशल है कि वो कढ़ाई कर सकता है, ठीक है। अब लिखने वाले का कौशल है कि वो लिख सकता है, वो अच्छा लिख सकता है। लेकिन बच्चे का कौशल क्या हो सकता है, सिर्फ हमें बड़ा ही नहीं सोचना, छोटा भी। जैसे उसे चम्मच पकड़ के खाना नहीं आता, उसने ये सीखा तो उसने कौशल विकसित किया, ठीक है, कि वो अब उसे पकड़ के खा सकता है, उसने ये बात सीख ली। पहले नहीं खा सकता था, अब खा सकता है। उसे पहले पेंसिल पकड़नी नहीं आती थी, अब उसने पेंसिल पकड़ने का कौशल सीखा, पेंसिल पकड़नी सीखी, ठीक है। कौशल का विकास। और क्या है, अभिवृत्ति का विकास। अब जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो ये चीजें आपके व्यवहार में आएंगी, और आएंगी तो क्या डेवलप होगा आप में, अध्यापक की अभिवृत्ति, टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, टीचर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके व्यवहार में आ जाएगा, इसलिए टीचर को ये सब पढ़ाया जाता है। अधिगम, उसको ये बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, ये सब पढ़ाया जाता है ताकि वो एटीट्यूड डेवलप करे, ये एटीट्यूड का, इस अभिवृत्ति का उसमें विकास हो, ताकि उसके पास जब 10 तरीके के बच्चे आएंगे जो कि व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन 10 में, ठीक है, तो उनसे वो कैसे डील करेगा, कैसे उनको, और सबका अधिगम कराना है उसे, तो कौन से तरीके, कौन से मेथड अपना के उन सबका अधिगम कराएगा, ये अभिवृत्ति का विकास। अब है मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना। अधिगम का मतलब है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, खाना पीना, सोना, ठीक है, वॉशरूम जाना, ये सब भी अब बच्चा क्या कर सकता है, ये सब भी बच्चा धीरे धीरे अपने आप सीख लेता है। जब बच्चा होता है तो वो आप पे पैदा होता है, तो वो आप पे निर्भर है इन सब कामों के, लेकिन अब उसने खुद सीख लिया, तो ये मूल प्रवृत्तियों उनको संतुष्ट कर सकता है, ठीक है। यानी अब वो अपनी नीड को, अपनी मूल प्रवृत्तियों को समझता है कि मुझे अब वॉशरूम जाना है, अब मेरे को सुसु आई है, अब मेरे को भूख लगी है, और उनको संतुष्ट कर सकता है कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, या वॉशरूम चला जाऊँ, इन्हें संतुष्ट कर सकता है। ये भी उसने सीख लिया। अब यानी कि इन शॉर्ट, संक्षेप में मैं आपको कहूँ तो वह सब कर पाना जो बालक पहले नहीं कर सकता था। अधिगम का मतलब है, अधिगम कब कहेंगे बच्चे ने सीख लिया, अधिगम हो गया जब वो सब कर सकता है, जब वो पहले नहीं कर सकता था। चाहे उसमें सुई उठाने से लेकर के कुर्सी उठाने तक का काम क्यों ना हो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके विस्तृत रूप में सोचना। विस्तृत है, ये बहुत ही विस्तृत टर्म है, एक सिर्फ कक्ष तक सीमित नहीं है। वो सारे काम, इवन आपके वो सारे काम जो आप 1 महीना पहले नहीं कर सकते थे, आपने सीख लिए, वो आपका अधिगम है। आपको खाना बनाना नहीं आता था, 2 दिन से आपने सीख लिया। मैगी बनानी नहीं आती थी, आपने सीख ली, तो वो आपका अधिगम है। इसी तरीके से वो सारे काम जो वो बच्चा नहीं कर सकता था अब कर सकता है, वो उसका अधिगम है। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।